होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। होम साइंस में जब से हम सभी ने ये नोटिफिकेशन सुना है कि एडेड कॉलेज में 7000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तब से हम सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि होम साइंस टीजीटी और पीजीटी की कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और उस सिलेबस को हम कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में बता चुकी हूँ। और इससे पहले की वीडियो में पहले की वीडियो में मैंने होम साइंस टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को डिस्कस किया है। तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं होम साइंस की जो बुक हैं बुक लिस्ट को शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है कि इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टीजीटी होम साइंस, पीजीटी होम साइंस, एलटी ग्रेड, लेक्चरर, इन सभी के लिए हमें कौन सी बुक्स प्रीफर करना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, तो उनको हमें बता दीजिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बुक लिस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी बुक्स आपने यूजी और पीजी में जो खरीदी थी बुक्स, आपने टेक्सटाइल की हो, चाहे होम मैनेजमेंट की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे सीडी की हो, चाहे एक्सटेंशन की हो, जो भी बुक्स आपने जिस भी राइटर की खरीदी थी, जो आपके पास अवेलेबल हैं, पहले आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी बुक्स में 70% कंटेंट जो है कॉमनली दिया जाता है, बेसिक नॉलेज सभी में दी जाती है। तो पहले जो हमारे पास संसाधन है हम उनको अच्छे से यूज़ कर सकें, यही आपके होम साइंस में भी बताया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास बुक्स हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लें, 1 बार 10 बार 20 बार कम से कम उसको पढ़ डालें, जिससे कि वो सारी अच्छी से हमें समझ सके। वो बुक में जो दिया गया, जो बेसिक कंटेंट दिया गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया, वो सारा हमारे दिमाग में बैठ सके। और उसके बाद हम जो है और अच्छी बुक्स को प्रीफर करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, और जिससे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर की बातें हैं वो सब हम समझ सकें, क्योंकि लेकिन सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है हम उनको पहले अच्छे से यूज़ कर लें। तो जो आपके पास बुक है पहले वो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर यहाँ से आपको बुक लिस्ट मिली जाएगी कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छे से बेस्ट है, जिसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा। और आपके पास बेस्ट बुक है तो बहुत बढ़िया बात है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं और आप लोग कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, किस किस राइटर की पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम बुक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे होम साइंस में 5 ब्रांचेस हैं। आपकी होम मैनेजमेंट ब्रांच है, टेक्सटाइल है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन है और एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो ये 5 ब्रांचेस होती हैं हमारे होम साइंस में, और इन्हीं से रिलेटेड हम सभी बुक्स को पढ़ते हैं। तो इन सभी ब्रांचेस में कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं हम उनको उस लिस्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है हमारी होम मैनेजमेंट, फर्स्ट ब्रांच है। नंबर 1 पे मैं रखूंगी रीना खनूजा की बुक गृह प्रबंध, साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा को। ये बुक बहुत अच्छी है, अपने आप में बहुत सारा कंटेंट अपने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही बेस्ट बुक है। और इसमें कंटेंट अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और गहराई से डिस्क्राइब किया गया। तो इसमें काफ़ी आपका 80-85% तक मैटर आपको इसमें मिल जाएगा, 80 to 90% तक के मैटर इसमें मिल जाएगा। क्योंकि जो भी बुक्स हमारे पास होती हैं जिसमें कंटेंट हम जिस परीक्षा के लिए, जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उस बुक से हमें 80 to 85% तक कंटेंट मिल जा रहा है तो समझ लीजिए वो बेस्ट बुक है। क्योंकि वहाँ से हम 85% अच्छा सा कवर कर देंगे तो हर एग्ज़ाम को हम निकाल लेंगे। तो रीना खनूजा की मैं बुक को जो होम मैनेजमेंट में है मैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखूँगी। इसका नाम है गृह प्रबंध, साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा। और ये सभी बुक्स जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, होम साइंस की सभी बुक्स आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपकी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे सभी पे मिल जाती हैं। तो जो दूसरे नंबर पे बुक है हमारी मंजू पाटनी की है, मंजू पाटनी एवं ललित शर्मा की बुक है गृह प्रबंध। ये भी बहुत बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और ये थोड़ी सी मोटी है बुक, लेकिन इसमें आपको सब कुछ डिटेल में दिया गया है, अच्छे से समझाया गया है। और इस बुक को भी मैं प्रीफर करूँगी, मंजू पाटनी और ललित शर्मा की बुक को। तीसरे नंबर पर मैं रखूँगी वृंदा सिंह की बुक है। इनकी हर ब्रांच में इनकी बुक्स आ रही हैं। वृंदा सिंह की अच्छी बुक है। आप इसका नाम है गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा। तो ये बुक भी आपको बहुत अच्छी है, इस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर मैं रखूँगी बीडी हरपलानी की बुक है गृह प्रबंध। ये बुक भी अच्छी है, सरल भाषा में समझाया गया है, तो आपका बेसिक जो है यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारी बुक्स आप प्रीफर कर सकते हैं होम मैनेजमेंट में। और अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की। जो सेकंड ब्रांच है आपकी टेक्सटाइल, तो उसमें
मंजू पाटनी की बुक को मैं फर्स्ट नंबर पर रखूँगी, जिसका नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय। तो ये बुक बहुत अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है और इसमें सबसे अधिकतर आपका 80% तक कंटेंट मिल जाता है। इसकी लैंग्वेज पहली बार में पढ़ने में आपको थोड़ी टफ लगेगी, पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बुक को फर्स्ट नंबर प्रीफर इसलिए करूँगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गहराई से डिटेल्ड में आपको कंटेंट मिलेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन क्योंकि कठिन थोड़ी सी लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट में हम गहराई तक जाके इसमें पढ़ते हैं, तो इसलिए पहली बार में समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है तो, लेकिन परेशान मत होइएगा, इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। लेकिन जहाँ पर आपने जो रीना खनूजा की आप बुक पढ़ेंगे, वस्त्र विज्ञान के सिद्धांत, ये भी अच्छी बुक है, सरल भाषा में समझाया गया है, समझने में आसान है, और इन दोनों में से आप कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मंजू पाटनी इन दोनों में बेस्ट रहती है मेरे अपने विचार से। तो आप इन दोनों में से कोई एक प्रीफर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने रखी है वृंदा सिंह की बुक है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान निर्माण। ये बुक भी अच्छी है, आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो आपकी टेक्सटाइल में मैंने मंजू पाटनी की बुक बताई है, रीना खनूजा की सेकंड नंबर पे बताई है, और थर्ड नंबर पर आपकी वृंदा सिंह की बताई है। तो आप इस ब्रांच में आप कौन सी बुक इस समय पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, सीडी की बात करते हैं, तो उसमें मैं प्रीफर करूँगी, नंबर 1 पे रखूँगी शर्मा एंड शर्मा की बाल विकास को, क्योंकि इस बुक को मैं फर्स्ट नंबर पे इसलिए रख रही हूँ कि इसमें जो आपके थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरीज बहुत अच्छे डिटेल में दी गई हैं। जैसे फ्राइड की थ्योरी आपकी है, पियाजी की थ्योरी है, अंदर तक डिटेल में दिए गए थ्योरीज आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। ये थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है शर्मा एंड शर्मा की। और आपकी जीआईसी मेंस में जो अभी क्वेश्चन आया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि पियाजी की अवस्थाओं को बताइए। तो आप ये थ्योरी बेस्ड आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, डीपली उसकी अवस्थाओं की भी उप अवस्थाओं को पूछा जा रहा है। तो आप जो थ्योरीज पढ़ेंगे वो हर बुक में नहीं मिल पा रही पूरी फुली डिटेल से, तो आप शर्मा एंड शर्मा को प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक मुझे अपने आप में बेस्ट लगी। वहीं पे आप दूसरी नंबर पे है वृंदा सिंह की भी, इसका नाम भी बाल विकास है। तो इस बुक को भी आप अच्छे से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसकी लैंग्वेज, वृंदा सिंह लैंग्वेज है वो आपको सरल लैंग्वेज में समझने को मिल जाएगा। बेस्ट बुक है, अपने आप में थोड़ी मोटी है, लेकिन इसमें इन दोनों में आपको 80% तक जो कंटेंट है आपका अच्छे से मिल जाएगा। तो बेस्ट बुक है ये। वहीं पे तीसरे नंबर पर मैंने नीता अग्रवाल की रखी है, ये भी मेरे पास बुक है, मैं खुद इसको पढ़ रही हूँ। तो नीता अग्रवाल की बाल विकास, ये भी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आसान भाषा में आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी नीता अग्रवाल की। और शर्मा एंड शर्मा की भी इस समय मेरे पास बुक है, तो मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और इसमें जो हरलॉक की बुक है वो भी अच्छी बुक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका हरलॉक की बुक से आता ही है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हरलॉक के जो बालकों की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो उसकी कौन किन अवस्थाओं में उन्होंने डिवाइड किया है, ये क्वेश्चन आपका हरलॉक से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है बालक की अवस्थाएं और बालक के बारे में भी डिटेल में अच्छे से दिया गया है, तो इस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये जो है आप टेक्सटाइल में मंजू पाटनी, रीना खनूजा और वृंदा सिंह की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में आप शर्मा एंड शर्मा की बाल विकास थ्योरी के लिए बहुत बेस्ट है। वृंदा सिंह की बाल विकास, ये भी बहुत अच्छी बुक है। नीता अग्रवाल और हरलॉक की बुक को, इनमें से कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ ब्रांच न्यूट्रिशन साइंस की। ये न्यूट्रिशन साइंस की हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट बुक है रीना खनूजा की आहार एवं पोषण विज्ञान। इस बुक को मुझे भी खरीदना पड़ा, पहले मैं अनिता सिंह की बुक से पढ़ती थी, लेकिन जो है और भी कई राइटर्स की बुक्स थी तो उनसे पढ़ती थी, लेकिन कई कॉन्सेप्ट मेरे, कई कंटेंट मुझे नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैंने इसमें रीना खनूजा की बुक खरीदी, जिसमें सारे कंटेंट मुझे अच्छे से मिल गया। आपको इसमें 80% कंटेंट आपको मिल जाएगा, सफिशिएंट है। आपको सारा कोर्स, जो न्यूट्रिशन साइंस का जो कोर्स है वो आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है। इसमें लैंग्वेज भी इसकी सबसे अच्छी है, लैंग्वेज ही अच्छी है, बेस्ट बुक है। तो इसको मैं फर्स्ट नंबर पर प्रीफर करूँगी कि रीना खनूजा की बुक न्यूट्रिशन साइंस में ज़रूर होनी चाहिए। और वहीं दूसरे नंबर पर है वृंदा सिंह की बुक है आहार एवं पोषण विज्ञान। ये बुक भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, ये भी बुक बेस्ट है। तो आप ये बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं, आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है।
वहीं तीसरे नंबर पर है अनीता सिंह की आहार एवं पोषण विज्ञान। आसान लैंग्वेज में इसको समझाया गया है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और अधिकतर कॉन्सेप्ट आपको इसमें कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। तो आप अनीता सिंह की बुक को ही पढ़ लीजिए, लेकिन रीना खनूजा की बुक को पढ़ने के लिए मैं न्यूट्रिशन में ज़रूर कहूँगी कि इस बुक को आप ज़रूर ले लीजिए। और वहीं पे वृंदा सिंह की आपको बुक बता ही दिया है, तो इसमें मैं 3 बुक को प्रीफर करूँगी हिंदी मीडियम वालों के लिए, रीना खनूजा, वृंदा सिंह और अनीता सिंह को। अगर आप इंग्लिश मीडियम में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं या इंग्लिश मीडियम आपका मीडियम है, तो आप उसमें एम स्वामीनाथन की बेस्ट बुक है, क्योंकि जब भी हम किसी को एग्ज़ाम में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठता है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन वाले को जो ऑप्शन होते हैं उनको ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये बुक जो एम स्वामीनाथन की बुक है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, और बी श्री लक्ष्मी की न्यूट्रिशन साइंस, ये दोनों बुक इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर अपने आप को इंग्लिश मीडियम में कंफर्ट फील करते हो, पढ़ सकते हो, तो ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं और ऑथेंटिक हैं। हर एग्ज़ाम में किसी, चाहे वो नेट एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे डायरेक्ट लेक्चर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठता है तो वहाँ पर आप एम स्वामीनाथन के या बी एस लक्ष्मी की बुक को प्रूफ के रूप में दे सकते हैं और उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। मीन्स मतलब ये दोनों बुक ऑथेंटिक हैं। इंग्लिश वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन को ही ऑथेंटिक माना जाता है। जब कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठता है तो उसके जो इंग्लिश वर्जन में जो उसके ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं को जो है एक्सप्लेन किया जाता है, उसी के अनुसार उसको जो है उसमें से सही ऑप्शन को चूज़ किया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम में एम स्वामीनाथन और बी श्री लक्ष्मी, ये 2 बुक बेस्ट हैं, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो ये आपकी जो न्यूट्रिशन साइंस में बुक्स थी, रीना खनूजा की बेस्ट बुक है, वृंदा सिंह की बुक है, अनीता सिंह की बुक है, और इंग्लिश मीडियम में आपकी एम स्वामीनाथन और बी श्री लक्ष्मी की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। एम स्वामीनाथन की बुक से तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फूड ग्रुप्स के बारे में अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि एम स्वामीनाथन ने कितने खाद्य समूह को बताया है या कितने फूड ग्रुप्स को बताया है, तो इन्होंने 11 समूहों को बताया है, 11 खाद्य समूह बताए हैं। तो इनकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये बुक अपने आप में बेस्ट है, तो आप इस बुक को अच्छे से प्रीफर कर सकते हैं। तो इसको मैं ज़रूर बताऊँगी, और ये आपकी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ये सारी बुक्स आपको अधिकतर मिल जाएंगी, और ये ऑफलाइन भले ही ना मिले, क्योंकि एम स्वामीनाथन की रेयर बुक मिलती है और हिंदी मीडियम में तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कभी बड़े मार्केट में दिल्ली या इलाहाबाद में जाएं तो शायद मिल जाए। अब जब बात आती है फिजियोलॉजी की, यानी शरीर क्रिया विज्ञान की, तो उसमें आप 2 बुक पढ़ लीजिए, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। बीके बख्शी की है शरीर क्रिया विज्ञान, व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य, ये जो है बीके बख्शी की बुक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको 80% कोर्स जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। और वृंदा सिंह की बुक को प्रेफर कर सकते हैं आप, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान के नाम से आती है। तो ये 2 बुक में से कोई एक बुक आप ले लीजिए, उसमें आपका फिजियोलॉजी पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी यूपी बोर्ड की जो बुक होती हैं, यूपी बोर्ड की जो बुक होती हैं 9 to 12 तक की जो बुक हैं, या सीबीएसई बोर्ड की जो बुक होती हैं, उसमें आप 9 to 12 तक की बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। उसमें जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर दिया गया है। जैसे कि 11th क्लास की बुक है, उसमें शरीर क्रिया विज्ञान, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अभिनव प्रकाशन की जो बुक आ रही है यूपी बोर्ड में, वो उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। इतना शायद ही डिटेल में मैं उस बुक से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें बहुत जो कोशिका है या और भी टॉपिक्स दिए हैं, बहुत डिटेल में दिए गए हैं, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से दिया गया है। तो उस बुक को मैं पूरा पढ़ती हूँ, नेट लेवल के लिए मैंने उस बुक को पढ़ा है। तो आप 9 से 12 तक की जो बुक्स होती हैं उनको आप प्रीफर कर सकते हैं, उनको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी 9 से 12 तक की जो बुक्स होती हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आपकी बीए लेवल की बुक हैं, आपकी जो है एमए की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लीजिए, और फिर जब उनको पढ़ लो अच्छी तरीके से, 10 बार 20 बार उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उस कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ लीजिए। फिर जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनमें से, या जो टॉपिक आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो यहाँ पर मैंने बुक्स बताई हैं उनको प्रीफर कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए आप बीके बख्शी और वृंदा सिंह की बुक को, इसमें से कोई एक बुक पढ़ लीजिए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। और 9 से 12 तक की बुक आप हर किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाएँ तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चाहे यूपी बोर्ड की बुक हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड की बुक हो, आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। आपको जो मिल जाए उसको ज़रूर पढ़िए।
अब बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। अगर आप इस एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा में आप कोई बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वृंदा सिंह की जो बुक है उसको खरीद सकते हैं। इसमें जो प्रसार शिक्षा के नाम से जो बुक आती है उसको आप, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया है वो आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मंजू पाटनी की बुक है एवं हरपलानी की है प्रसार शिक्षा एवं संचार, ये भी बेसिक बुक है, बहुत अच्छी से समझाया गया है। इसमें बेस्ट बुक है सबसे। इसमें जो बुक है गीता पुष्प शाह की प्रसार शिक्षा एवं संचार व्यवस्था, ये मेरे पास भी है। इसमें भी आपका जो कंटेंट है वो क्लियरली समझाया गया है, बहुत सरल भाषा में और अच्छे समझाया गया है। आपका अच्छा खासा इसमें जो सिलेबस है कवर हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं हाई लेवल का, जब आप पहुंचते हैं प्रसार शिक्षा में, तो आप ओपी दहामा की जो बुक है ये बहुत कम मिलती है। अगर ये बुक आपको मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 80% 85% आपका प्रसार शिक्षा का, एक्सटेंशन एजुकेशन का सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन ये बुक बहुत कम मिलती है। तो अगर आप इस बुक को मिल जाए तो आपके बाद फिर कोई चिंता करने की बात है, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन पूरा कवर हो जाएगा। तो ओपी दहामा की बुक प्रसार शिक्षा है, इंग्लिश वर्जन में भी आती है, हिंदी वर्जन में भी कम ही आती है। जैसे एम स्वामीनाथन की दोनों वर्जन में मिलती है, वैसे ही ओपी दहामा की भी बुक दोनों वर्जन में मिलती है, लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत कम रेयर मिलती है। इंग्लिश वर्जन में आपको आपके जो दिल्ली और इलाहाबाद के मार्केट में वहाँ मिल जाएगी। तो सब नंबर 1 पर एक्सटेंशन एजुकेशन में मैं रखूँगी ओपी दहामा की बुक। ये हाई लेवल की बुक है, आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे कि सब सरल भाषा में समझाया था, तो आपका खेती बाड़ी और कृषि किसानी से ये प्रसार शिक्षा यहाँ से शुरू होती है। लेकिन जब आप ओपी दहामा के उस पर लेवल पर जाते हैं तो आप बड़ी फैक्ट्री और बड़ी बिजनेस पर्पज़ से वहाँ समझते हैं, ब्रॉड लेवल पर समझते हैं प्रसार शिक्षा को, और सारी योजनाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये आपकी बहुत बेस्ट बुक है। तो ओपी दहामा की बेस्ट बुक है, मैं इसको नंबर 1 पे रखूँगी। दूसरे नंबर पर गीता पुष्प शाह की बुक है, अच्छे से समझाया गया, गुड कंटेंट है और इसका आसान लैंग्वेज भी है, और आपको अधिकतर कंटेंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। वृंदा सिंह की बुक को मैंने 3rd नंबर पे रखा है, इस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और मंजू पाटनी की जो बुक है, मंजू पाटनी एवं हरपलानी की प्रसार शिक्षा एवं संचार व्यवस्था, प्रसार शिक्षा एवं संचार, तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक थी आपकी 5 ब्रांचेस की, मैंने बुक आपके साथ डिस्कस कर ली है, कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सी बेसिक नॉलेज के लिए है। तो आप वहाँ से इस पूरी वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो हमने 5 ब्रांचेस की बुक्स को डिस्कस कर लिया है। तो आप इनमें से कोई भी बुक खरीद लीजिएगा जो आपको बहुत बेस्ट लगती है। लेकिन सबसे पहले मैं फिर से रिमाइंड करूँगी कि जो बुक आपके पास है पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपके पास कौन सी बुक है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आप किस बुक से पढ़ रहे हैं। और यहाँ से आपको बेस्ट बुक मालूम ही पड़ जाएगी, तो आप उस बेस्ट बुक को भी देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात ज़रूर बताऊँगी कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने का सोचा, आपने उस फील्ड में जाने की सोची, तो समझ लीजिए आप सफलता की ओर बढ़ चले हैं, पहला कदम आपने रख दिया है। और बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। जैसे ही हम किसी चीज़ को पाने के लिए सोच लेते हैं तो समझ लीजिए उस तरफ हम बढ़ने लगे हैं, और उसकी जो हमारा गोल है उस तरफ हम बढ़ने लगे हैं, और उसको अवश्य ही हम एक दिन प्राप्त कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा प्राप्त करना है, आपको बनाए रखना है। और कभी कभी कम सीट्स निकलती हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, उसमें केवल मात्र होम साइंस की 1 सीट थी। तो आपको 1, 2 या 3, 4 सीट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने लिए 1 सीट चाहिए। तो आप मत ये मान के चलिए कि इसमें जो 1 सीट निकली है वो हमारी है, और मुझे अपनी जी जान से मेहनत करनी है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और जो गाइडेंस है, जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ना है, हमें अपनी मेहनत अच्छे से करनी है और पेपर अच्छे से देना है। तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप बुक को, जो आपका कंटेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको जो भी समस्या आती है आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम अवश्य आपको सलाह मशवरा देंगे, आपके जो है गाइड करेंगे जितनी कोशिश हो सकेगी। तो एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत से बच्चे हैं जो कि कई बार टीजीटी पीटी दे चुके हैं, सफल नहीं हो पा रहे, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए कि हर असफलता से आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा, उसका रिजल्ट आया होगा, उसकी जो आपने क्वेश्चंस को दोबारा आंसर शीट से चेक किया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि आपकी कमी कहाँ पर रह गई, आपकी कितनी मेहनत आपको और करनी है,
आपको कौन सा कंटेंट अच्छे से समझ में नहीं आया, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस कंटेंट को अच्छे से और क्लियर कीजिए, तो आप वहाँ से ये सीखते हैं। तो जैसे ही अगली परीक्षा आएगी आप उसमें और अच्छा सीख के जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हर एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर किया है, लेकिन एक नेट एग्ज़ाम जो था मैं सीरियसली पढ़ भी नहीं रही थी, मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा 0.4% या 1% से रह जा रहा था। एक दिन मैं मथनी से जो है दही से मक्खन निकाल रही थी, तो उसको जब निकालते हैं तो हाथ थक गए निकालते निकालते, लेकिन वो मक्खन नहीं निकला। मैंने उसको उठा के रख दिया। फिर दूसरे दिन फिर मैंने उसको फेरा, उसको मक्खन निकालने की कोशिश की, फिर मेरे हाथ थक गए, मैंने उसको रख दिया। तीसरे दिन मैंने अपने अंदर ये विश्वास कर लिया, दृढ़ विश्वास रख लिया कि मुझे आज तो मक्खन निकालना ही है। इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, निकल नहीं रहा है, आज तो मुझे इससे मक्खन निकालना ही है। और मैंने जो जितनी रोज़ मेहनत करती थी, जितनी देर तक वो रोज़ मथनी चलाती थी, उतनी देर मैंने चलाया, लेकिन वो नहीं निकला। और मैंने जब दृढ़ विश्वास कर लिया कि आज तो निकाल के ही रहना है इस मक्खन को, तो बस 2 मिनट और चलाया और वो मक्खन निकल आया। तो सेम इससे मैंने ये सीखा कि जहाँ पर हम थक जाते हैं कि हमने अपनी जितनी मेहनत करनी थी हमने उतनी मेहनत कर ली, तो बस और उसके बाद हम आगे नहीं कर पाएंगे और हम वहीं पर चूक कर जाते हैं। तो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी तो सब लोग कर रहे हैं, जो बुक्स हैं वो सभी लोग पढ़ रहे हैं, उतनी मेहनत हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको जो लक्ष्य पाना है उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बस एक्स्ट्रा मेहनत बस थोड़ी सी ही होती है। आप जहाँ पर लास्ट थक गए हैं, जहाँ पर चलकर आप थक गए कि अब इसके आगे हम नहीं चल पाएंगे, इसके आगे बस थक गए, हम पेपर दे के थक गए, समझ लीजिए 2 कदम आगे ही आपकी सफलता रखी हुई है। बस वहाँ पर आप हिम्मत ना हारिए और 2 कदम और चलिए और आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने जिस दिन वो मथनी से जो मक्खन निकाला है, उसी दिन मैंने दृढ़ विश्वास कर लिया कि मेरी जो नेट में जो मैं समझ रही हूँ कि मेरी कमी कहाँ पर है और मैं समय की वजह से मैं उसमें मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस बार मुझे नेट निकालना है। और मैंने बस 1 हफ्ते समझ लीजिए, मेरा मैथ का जो फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट तो ठीक ठाक था, जो फर्स्ट पेपर में मैथ का पोर्शन आता था मेरा वीक है, तो मैंने उसके लिए बस 15 रिवीजन की कोचिंग ली और उस पोर्शन को किया और मेरा नेट उसी साल क्लियर हुआ, अच्छे नंबर से क्लियर हुआ। तो इसी से हम सीख सकते हैं, अपने हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। और इससे ज़रूर आपको मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम TGT और PGT के लिए यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं आपकी LT ग्रेड और लेक्चर के लिए। तो जल्दी कंटिन्यू वीडियो डालने लगूंगी मैं। तो आज की वीडियो मैंने आपके सामने जो है होम साइंस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होम साइंस की बुक लिस्ट शेयर की है। और आपको जो भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।